प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि जो परमेश्वर के ज्ञान के बारे में और जो परमेश्वर किस प्रकार परमेश्वर ने बदलने वाला या ना बदलने वाला है उसके बारे में कल अपन ध्यान किया। आज का ध्यानांश ये है कि जो अनंत परमेश्वर का अनंत प्रकट उसके बारे में आज अपन ध्यान करने वाले हैं। तो अभी तक इस पवित्र परमेश्वर का ज्ञान पुस्तक में से आज तक अपन बहुत सारे विषय ध्यान किए, लेकिन दो विषय बचे हैं। दो विषय अपन इस पुस्तक में ध्यान नहीं किए। वो भविष्यवक्ता ने यहाँ पर इस प्रकार बताया है कि अभी तक अपन परमेश्वर के विज्ञान के बारे में सुने हैं, लेकिन पूरे तरह से परमेश्वर का ज्ञान को अपन ना समझ सकते। ये एकदम पूरा परमेश्वर के बारे में अपने को समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पहला विषय ये है कि दो विषय आज अपन देखेंगे। पूरे परमेश्वर का ज्ञान अपने मन, अपने सोच में, अपने को समझ में इस प्रकार ना आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का बारे में पूरे ज्ञान अभी अपन प्राप्त नहीं कर सकते, पा नहीं सकते। उसको दो कारण है। पहला विषय यह है कि परमेश्वर त्रिकाल आदमी है। इसका मतलब त्रिकाल व्यक्ति है, तीन काल में रहने वाला है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में परमेश्वर ने रहने वाला है। पहला विषय। तो ये तीन काल परमेश्वर के सामने एक ही जैसा दिखता है। तीन काल के विषयों में, तीन काल में जो हो रहे हैं, जो हुआ है, जो होने वाला है, तीन काल को परमेश्वर एक ही समय में देखता है। उदाहरण के लिए अभी अपन धरती पर अपन है। इस धरती में को एक तारे में से, अभी धरती से बहुत सारे तारे दूर में हैं, तो एक तारे में से एक व्यक्ति धरती को देख रहे हैं। तो इस धरती से 500 प्रकाश वर्ष के पीछे, 500 प्रकाश वर्ष के पीछे जो ये प्रकाश का किरण गए, समझो यहाँ से, क्योंकि ये प्रकाश देने वाले किरण जो है, किरणों से ही अपने एक चित्र को देख सकता है। जो प्रकाश देने वाले किरणों हैं, वो प्रकाश देने वाले किरणों से अपने एक चित्र को देखता है। तो एक व्यक्ति तारे के ऊपर से इस धरती को देख रहे हैं। इस धरती से 500 प्रकाश वर्ष के पीछे से जो प्रकाश किरणों को भेजे है, तो वो किरण यहाँ से अपन भेजे तो वो प्रकाश किरणों उस तारे को पहुंचने के लिए लगभग 500 साल लगता है। 500 प्रकाश वर्ष साल। यहाँ से एक तारे के ऊपर अगर एक तारे को अपन जो किरण, प्रकाश किरणों को भेजे तो वो 500 प्रकाश वर्ष साल लगते हैं। तब वो तारे में एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति इस धरती को देखने से आज जो हो रहे हैं वो उनको नहीं दिखता है। अभी ये 2000 साल है। 2000 से पीछे 1500 साल में क्या हुआ? जब अकबर का राजा था, वो अकबर का राजा उस व्यक्ति देख सकते हैं, आज जो है वो उन्होंने नहीं देख सकता। इसका मतलब ये है कि जो अपन 2000 साल पीछे गए, समझो 2000 साल पीछे चलने से अपने को कौन दिखाई देगा? क्रूस का यज्ञ दिखाई देगा। और 4000 साल पीछे चलने से कौन दिखाई देगा? अब्राहम। और 6000 साल पीछे चलने से जो आदम और हवा ने दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि अपन ये कितने भी, अगर ये 500 साल और 2000 साल, 4000 साल या 6000 साल का एक कैमरा है, समझो, देखने का एक प्रकाश किरणों भेजकर देख सकते हैं क्या हुआ है वो देखने का एक कैमरा 500 साल का, 4000, 2000 या 6000 साल का कैमरा है, समझो। उसके द्वारा अपन सिर्फ भूतकाल में क्या हो वो ही देख सकता है, लेकिन जो भविष्य में होने वाला क्या है वो नहीं देख सकता, बिल्कुल देख नहीं सकता। जितना भी विज्ञान अपने पास रहने दो, अगर अपन हो तो वो भूतकाल में क्या हो वो भी देख नहीं सकते। उदाहरण के लिए अब बता रहा हूँ। तो अगर अपन 500 साल, 2000 साल, 4600 साल प्रकाश वर्ष के से अपन देखने से
पीछे चलकर देखने से आगे तो चल नहीं सकते। पीछे चलकर देखने से अपने को सिर्फ भूतकाल ही दिखता है, जो वर्तमान और भविष्य काल में क्या हो रहा है वो मालूम नहीं चलता। ये है पहला कारण। लेकिन परमेश्वर ने एक ही समय में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीन काल को देखता है। इसीलिए उनको तीन काल का ज्ञानवान है। उन्होंने तीन काल का ज्ञानी है परमेश्वर ने। एक ही समय में उन्होंने तीन काल को देखता है परमेश्वर। वो कैसे अपने मन को अपने को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए परमेश्वर का पवित्र ज्ञान बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है, अपने को बिल्कुल समझ में ना आ सकते हैं। और ये है पहला विषय। और दूसरा विषय ये है कि आज तक बहुत लोग परमेश्वर के बारे में ये बताया है कि उन्होंने दयावान है और उन्होंने अनुग्रह देने वाला है, उन्होंने प्रेमी है और परमेश्वर ने क्षमा करने वाला है। इस प्रकार अपन भी वो देखे हैं। लेकिन इस पुस्तक में अपन ये देखे कि जो परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में प्रत्येक विषय अपन ध्यान किए। जो विषय ध्यान करने से एक विश्वास का आत्मिक जीवन में उन्होंने आगे बढ़ता है और कलीसिया को वृद्धि होती है, वो अंश, वो ध्यान अपन किए हैं। जो ध्यान करने से कलीसिया वृद्धि होती है और विश्वास का आत्मिक जीवन में उन्होंने विश्वास में वृद्धि होता है, वो विषय प्रत्येक रूप से अपन परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में इस पुस्तक में ध्यान किए हैं। और ध्यान करने का क्या है? ध्यान करने का बहुत ही सब्जेक्ट है, क्योंकि परमेश्वर ने अनंत है और परमेश्वर अकेला युगान युग से है। अकेला युगान युग से है अगम्य ज्योति में, और उनको कोई तैयार किए नहीं। उनके खुद परमेश्वर उन्होंने खुद है। कैसे है वो पता नहीं चलेगा, वो अपने ज्ञान में ना आएगा। पहला विषय, तीन काल को एक ही समय परमेश्वर ने देख सकता है, वो मालूम नहीं आएगा। दूसरा विषय, परमेश्वर ने अनंत ज्ञानी है और परमेश्वर ने उन्होंने खुद है युगान युग से, वो कैसे मालूम नहीं होगा। तीसरा विषय, परमेश्वर ने इस शून्य में उनकी बात, उनके वचन के द्वारा इस शून्य में सारे संसार को बनाए, वो कैसे, वो मालूम नहीं होगा। तीसरा विषय। और चार का विषय ये है कि परमेश्वर को अपन कभी भी पूरे तरफ से ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर को सीमा नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान को और परमेश्वर को सीमा नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर का ज्ञान भी अनंत है, इन्फिनिटी। जो गॉड इज नॉट हैव एनी लिमिट्स एंड गॉड विजडम आल्सो नॉट हैव एनी लिमिट्स। परमेश्वर का ज्ञान को और परमेश्वर को सीमा नहीं है। परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर का ज्ञान भी अनंत है। तो अपने कैसे मालूम होना? हर दिन आंसू से प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर और तुम्हारे बारे में मुझे बताइए, तुम्हारे ज्ञान के बारे में मुझे बताइए। इस प्रकार मांगना है, परमेश्वर ने उनके बड़े अनुग्रह से अपने को देगा। इसीलिए भजन संहिता में एक बात बताया है। देखिए भजन संहिता में जो देखिए भजन संहिता 139 4 और 5। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान को अपन ध्यान नहीं कर सकते, अपने अकल को ना आएगा, परमेश्वर अपने बुद्धि में ना आएगा। 139 भजन संहिता देखिए 4 और 6 वचन देखिए, 4 का वचन और 6 का वचन। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेरा रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। देखो परमेश्वर के ज्ञान बहुत गंभीर और अपनी समझ से बाहर है। 16 वचन देखिए, तेरी आंखों ने मेरी बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। देखो अपन माँ के गर्भ में अपने अंग भी वो तैयार हुए नहीं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। वो परमेश्वर का ज्ञान बहुत गंभीर है, अपन समझ नहीं सकते। इसलिए कैसे समझना है, यिर्मयाह का ग्रंथ में बताया किस प्रकार से समझना है। देखिए यिर्मयाह का ग्रंथ में
9 का अध्याय 24 वचन, 9 अध्याय 24 वचन देखिए, 9 का अध्याय 24 वचन। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। ये देखो, कोई घमंड से रहना है तो परमेश्वर के ज्ञान से ही घमंड से रहना है। इसीलिए क्या करे, परमेश्वर को क्या कहना है, परमेश्वर को जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इनकी बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो परमेश्वर का ध्यान करने से, परमेश्वर को ध्यान करने से क्या करना है, परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर को खोजने से, परमेश्वर का ज्ञान मिलने से अपन घमंड से रहना है, मुझे परमेश्वर का ज्ञान मिले है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान जिनको मिलते हैं उनसे परमेश्वर ने खुश या आनंद होता है, पवित्र गर्व से रहता है। हे मेरे भक्ति लोग, मेरे प्रेमी लोग, मेरे प्रिय लोग, मेरे बारे में, मेरे ज्ञान के बारे में उन्होंने समझ लिया, परमेश्वर बहुत खुश होता है। तो अपन परमेश्वर को खोजने से अपने को परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, लेकिन पूरे तरह से मिलेगा नहीं। पूरे पूरे परमेश्वर के बारे में पूरे तरह से अपन कब मालूम करेगा, मालूम है, स्वर्ग में जाने के बाद। जो मेमने से अपना व्याह होने के बाद, मेमने से ये पत्नी का, इसका मतलब कलीसिया का व्याह मेमने से होने के बाद, ये भली पत्नी से मेमने का व्याह होने के बाद, तब बाद में स्वर्ग में परमेश्वर के बारे में पूरे ज्ञान ये भली पत्नी को मालूम होगा, सावली को। तो अपने को जो ये दुल्हन को कल शादी व्याह होने के बाद, मेमने से व्याह होने के बाद, तब ये परमेश्वर जो मेमने की पत्नी को परमेश्वर के बारे में पूरे तरह से ज्ञान के बारे में मालूम होगा। इस धरती पर कुछ भी मालूम ना होगा इस धरती में अपने परमेश्वर के ज्ञान में ज्यादा नहीं मालूम। इसीलिए अपन जो अपने आत्मिक जीवन की वृद्धि के लिए, कलीसिया की वृद्धि के लिए जो जरूरत है, उसके बारे में इस पुस्तक में भविष्यवक्ता के द्वारा आज तक अपन ध्यान किए हैं। ठीक है, तो त्रिकाल के बारे में अपने को मालूम नहीं हो सकता है, और शून्य में पूरे सारे सृष्टि कैसे बनाए, और परमेश्वर का सीमा नहीं है, उनके ज्ञान को भी सीमा नहीं है, अनंत है परमेश्वर, उनका ज्ञान भी अनंत है। और परमेश्वर खुद अनंत काल से है, वो कैसे है वो मालूम नहीं सकते। और परमेश्वर ने उसी प्रकार, परमेश्वर एक महिमा समुद्र के जैसा है। अपन उस महिमा समुद्र का आरंभ है, वो परमेश्वर एक महिमा का समुद्र है। वो महिमा समुद्र में अपन जाकर तैरना है, लेकिन उसको अंत नहीं है। उस समुद्र को आरंभ है, अंत नहीं, क्योंकि वो समुद्र का आरंभ में किनारा है, अंत को किनारा नहीं है। आरंभ की सीमा है और अंत के सीमा नहीं है, इसीलिए उन्होंने अनंत है। ठीक है, ये अनंत परमेश्वर का अनंत परमेश्वर के बारे में अनंत प्रकट ये है। जितना भी मालूम कर लो परमेश्वर के ज्ञान के बारे में अपने को मिलता, बहुत थोड़ी अपन जान सकते हैं। अगर स्वर्ग में चले तब परमेश्वर के बारे में एकदम पूरे से पूरे अपन जान सकते हैं। तब वो मेमने खुद, यीशु मसीह खुद उनके बलि पत्नी को पूरे तरह से समझाते हैं। वो महिमा के युग में अपन ध्यान किए, 11 यूट्यूब चैनल में आप सुन सकते हैं। कल स्वर्ग में जाने के बाद क्या होने वाला है, और मेमने से ब्याह होने के बाद बलि पत्नी क्या क्या काम करने वाले, कहाँ रहने वाले हैं, और परमेश्वर के बारे में क्या काम करेगा, और सारे विश्व में चलेगा या नहीं, चलकर क्या करेगा, उसके बारे में महिमा का युग उसमें मैं बताया हूँ, आप देख सकते, सुन सकते। तो ये है आज का संदेश। तो पवित्र परमेश्वर, अनंत परमेश्वर का ज्ञान बहुत अनंत है, उनका प्रकट भी बहुत अनंत की है, अंत होने वाला है। तो उस पवित्र परमेश्वर का ज्ञान को इस पुस्तक में अपन सिर्फ थोड़ा ही ध्यान किए हैं, ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते। वो अपने को भी मालूम नहीं पड़ता, अपने समझ को भी ना आएगा, अपने समझ को मिलेगा नहीं है। अपने ज्ञान को, अपने हृदय जो है, अपने हृदय को, अपने ज्ञान को सीमा है, उसके आगे नहीं चल सकते। लेकिन परमेश्वर को और परमेश्वर के ज्ञान को सीमा नहीं है, बहुत बढ़िया है, अनंत है। ठीक है, तो ये है आज का संदेश। तो आइए
प्रार्थना करेंगे। हर दिन आप तुम परमेश्वर के ज्ञान के बारे में और तुम पूछो हमसे से प्रार्थना करो, कुछ न कुछ परमेश्वर तुमको बताएगा, समझाएगा। आमीन। प्रार्थना। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, इस बुधवार के दिन यीशु मसीह तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमको तुम्हारे अनंत ज्ञान के प्रगति के बारे में बताया है। प्रभु आपको धन्यवाद, तुम अनंत है परमेश्वर, तुमको सीमा नहीं है। हे परमेश्वर, तुम्हारे ज्ञान को भी सीमा नहीं, तुम अनंत है, तुम्हारा ज्ञान भी अनंत है प्रभु। हे प्रभु, जितना भी ध्यान करने से हम तुम्हारे ज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत 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 थोड़ा ही समझ सकते हैं, लेकिन हमको तुम्हारा ज्ञान हमारे बहुत गंभीर है, हमारे समझ में से, हमारे मिट्टी का, हमारे बुद्धि से बहुत ऊंचे है प्रभु। आपको धन्यवाद 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 हे प्रभु। और क्या हम स्वर्ग में आने के बाद, तुम्हारे अनुग्रह से हम स्वर्ग में आने के बाद तुम्हारे बारे में पूरी तरह से, तुम्हारे ज्ञान के बारे में मालूम करने के लिए, समझने के लिए अनुग्रह दे। ये धरती में भी प्रभु जब तक जिंदा रहते हैं तब तक तुम्हारे ज्ञान के बारे में हर दिन आंसू से प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फला फल फला फल और कल मिलते जब और तुम्हारे ज्ञान के बारे में और कुछ विषय हम ध्यान करने के अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा कर दो, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर भगवान सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन आंसू से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के ज्ञान को पाने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।